अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमारी छुट्टी हो गई थी, कोई बात नहीं, आप लोग 10 मिनट का ध्यान जरूर करिएगा। कभी कभी स्वास्थ्य खराब रहता है तो ना भी करेंगे तो चलेगा, परंतु मन में ज़रूर अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। मन को हमेशा अपनी सांसों पे रखिए तो वो विपश्यना होती रहती है। और ये जो विपश्यना होती रहती है, जैसे प्रत्येक क्षण आप अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक तरीके से सूक्ष्म रूप होता है। विपश्यना का ही सूक्ष्म रूप होता है। क्योंकि केवल हमारा सांस पे ध्यान देना, अपने विचारों पे ध्यान देना तो महत्व रखता ही है, परंतु उससे भी आगे बहुत कुछ है। विपश्यना केवल ये सिर्फ सांसों में का ध्यान देके उसमें बंधना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अपने किसी भी एक जो आपकी प्रवृत्ति ज़्यादा है, जैसे आपको किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घृणा होती है लोगों से, किसी व्यक्ति को मतलब मोह बहुत होता है, लालच, किसी को डर लगता है। मतलब इस धरा पे जो भी व्यक्ति है उसकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जब विपश्यना साधना करता है तो अगर उसको मतलब आसानी से जो बात समझ में आ जाए, और जिसको नहीं करना पसंद है तो अपनी वो छोटी छोटी जो उसके अंदर की बुराइयां हैं उन्हीं पे ध्यान देना शुरू कर दे अपने सांसों के द्वारा। मतलब प्रत्येक क्षण अपनी सांसों पे ध्यान दे, अपने जो कर्म कर रहे हैं या उनके जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन पे ध्यान दे। और उनकी जो कहते नहीं, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, मुझे अपने गुस्से पे क्रोध बस नहीं है, मतलब मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता हूँ, या अपने गुस्से पे उसको संभाल नहीं पाता हूँ, या फिर मुझ में लालच बहुत है, ना चाहते हुए भी मैं लालची प्रवृत्ति का हो गया हूँ। तो ऐसा मतलब कुछ लोग तो स्वीकार करते हैं, परंतु बहुत से लोग हैं जो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि उनके अंदर ये कमियां हैं। हालांकि सब कमियां एक ही व्यक्ति में नहीं होती हैं, कुछ कुछ कमियां हर एक इंसान में होती है। जैसे कि मैंने आपके साथ साझा किया था कि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ सीखते हुए भी मेरे मन में ईर्ष्या का भले चाहे लेश मात्र ही अंश बचा हो, पर है। तो मान लेना और मान के उस पर कार्य करना कि ये बुराई हमसे दूर हो जाए, ये उत्तम है। परंतु मानना ही नहीं, ये आपको वहीं पे खड़ा रखेगा जहाँ पे आप खड़े हैं। तो अगर आप सच में अपने आप को स्वच्छ रखना चाहते हैं विचारों से, कर्मों से, तो 10 मिनट का ध्यान साधना, या फिर अपने सांसों पर निरंतर ध्यान देना, या फिर अपने मन में आए विचारों पर निरंतर ध्यान रखना, तो ये भी एक प्रकार की विपश्यना ही कहलाएगी। तो आशा है मैं कुछ बातें आपको समझाने में सक्षम हुई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो, आपका भी मंगल हो, सृष्टि के समस्त प्राणियों का मंगल हो। नमो बुद्धाय।